ओम तत्व सत्य। गीता का दूसरा अध्याय 15वां श्लोक। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि मात्र स्पर्शा की तितिक्षा की बात कही। अब उस तितिक्षा से क्या होगा, मतलब जो पहले श्लोक था उसका ही आधार पकड़ के कि उसके करने से क्या होगा और उससे क्या लाभ होगा, अब इसके बारे में वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं अर्जुन से कि कारण की हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस धीरम मतलब बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श का मतलब जो इंद्रियां जिनका ज्ञान देती हैं वो पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। देखिए पिछले श्लोक में भगवान ने बात करी थी समता की, कि जिनमें समता आएगी वो ही अमर होने का अधिकार रखते हैं, क्योंकि जब तक समता नहीं आएगी तब तक आपको अमरता प्राप्त नहीं होगी। तो ये क्या कह रहे हैं कि जिसमें अमरता आ गई, जिसमें अमरता का अनुभव आ गया, अमरता का अनुभव मतलब जिसमें समता आ गई, समता आ गई तो अमरता का उससे एहसास हो सकता है, अमरता उसको प्राप्त हो सकती है। तो अमरता की पहली गारंटी है, पहला जो उसका कारण है, पहली जो उसकी कंडीशन है वो है कि व्यक्ति में समता आनी चाहिए। अब समता क्या है, पहले श्लोक में बताया था कि सम दुखम सम सुखम, मतलब जो सुख और दुख में दोनों सम रहता है, स्वाभाविक रहता है, उसको ही अमरता का अधिकार प्राप्त हो सकता है। सम दुख से क्या होगा, देखिए समता जब आती है आप में तो दुख और सुख दोनों, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां दोनों आपके लिए सम हो जाती है, और सम हो जाती है तो आप में सहजता आ जाती है, और सहजता ही मनुष्य का जो मूल आत्मा का स्वभाव है वो सहजता है, और सहजता ही परमात्मा का स्वभाव है। तो परमात्मा और आत्मा दोनों का स्वभाव सहजता होने के कारण जब सुख और दुख में समानता आएगी, जब सुख और दुख दोनों को समान लगेगा, तब ही उसमें अमरता को प्राप्त करने का गुण उसमें आ सकेगा। धीर मनुष्य को सुख दुख में सम रहना चाहिए, ये यहां कह रहे हैं। जब समता प्राप्त कर लेगा और जो प्रकृति के अन्य सुख दुख में दोनों की व्यथा को दूर मुक्त हो जाएगा, अंतःकरण से सुख दुख का पता तो चलेगा पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या मतलब, ऐसा नहीं है कि जो समता आदमी आ गया उसको कोई बेवकूफ हो जाएगा या वो पागल हो जाएगा, उसको पता ही चलेगा सुख क्या है दुख क्या है। नहीं, सुख और दुख का पता तो चलेगा उसे, लेकिन वो सुख दुख से प्रभावित नहीं होगा, उस पर सुख दुख का प्रभाव नहीं होगा। आएगा सही, उसके जीवन में भी सुख आएगा, उसके जीवन में दुख आएगा। कई बार आप देखेंगे भाई आप इतना ज्ञान की बात कर रहे हैं, आप भी सुखी दुखी हो रहे हैं, ठीक है, सुख दुख का अनुभव तो हो रहा है, और सुख दुख का अनुभव तो सबको होगा, लेकिन उस सुख दुख का हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। समता जब आएगी तो सुख दुख का हमारे जीवन में हमारे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये यहां कहने का मतलब है। ये समता योग्यता सहजता आने पर मनुष्य अमरता के योग्य हो जाता है, बल्कि अमर ही हो जाता है। वास्तव में तो ये अमर ही केवल पदार्थों के संयोग वियोग से अपने में विकार मानता था, इसलिए नहीं हो पा रहा था। मतलब क्या समझे, वैसे तो हम सब अमर ही हैं, लेकिन इस प्रकृति के शरीर के साथ संबंध मानने के कारण ही हम अपने आप को इसमें आना जाना मानते हैं, बंधन का कारण मानते हैं। क्योंकि ये जो अज्ञान है हमारे में कि ये जो शरीर मैं हूं, इस शरीर के साथ जो अपनी महता कर रखी है, जो अहंता कर रखी है, इसके कारण ही हमारे में जो अमरता है वो अपनी अमरता है, तो हम अमर ही, लेकिन अमरता का हमको एहसास क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अज्ञानवश इस प्रकृति के शरीर के साथ समता मान रखी है, ऐसा असमता मान रखी है, इसके साथ अपने आपको जोड़ रखा है, और प्रत्येक कार्य में जो हम कार्य करते हैं उसके हम कर्ता बन जाते हैं, और जब उसके कर्ता बन जाते हैं तो उसके भोक्ता बन जाते हैं, और जब भोक्ता बन जाते हैं तो उसमें समता नहीं आती। लेकिन जब जैसी समता आएगी तो सुख दुख तो आएंगे, लेकिन सुख दुख में आपको उसका प्रभाव नहीं आएगा, आपके जीवन में सुख दुख का प्रभाव नहीं आएगा, और जब प्रभाव नहीं आएगा तो आप अमरता को प्राप्त हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति वस्तु अवस्था का भोग उपयोग सदुपयोग, देखिए आपके जीवन में क्या क्या चीजें आती हैं, वस्तु जो आपको प्रभावित करती है, व्यक्ति और समय अवस्था, ये तीन चीजें आती हैं। अब इनके तीन ही उपयोग हैं।
भोग, उपयोग, सदुपयोग। भोग करने के लिए तो ये सब योनियां मिली हुई हैं। मनुष्य का जीवन जो मिला है उन परिस्थितियों का सदुपयोग करने के लिए मिला है, भोग करने के लिए नहीं मिला, क्योंकि भोग तो सारी योनियां भोग रही हैं। मनुष्य जीवन आपको किस लिए मिला है? भगवान यहां क्या कह रहे हैं कि आपको इन परिस्थितियों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का उपयोग, सदुपयोग कैसे करना है। अब आप समझिए, जो आदमी समता में होता है वो अपनी सभी परिस्थितियों को, सभी अवस्थाओं को, सभी वस्तुओं को सदुपयोग में लाता है। उदाहरण के लिए, आपने दूध लिया और दूध फट गया, है ना। अब उस फटे दूध का क्या करना? उस फटे दूध का पनीर बनाओ, सदुपयोग हो गया। और पनीर नहीं बना सकते, पनीर बनाना नहीं जानते, उसका सदुपयोग नहीं करना जानते, तो क्या करोगे? रोओगे कि साहब देखो हमारा दूध फट गया, दूध फट गया, दूध फट गया। ऐसे ही जीवन में जब आपके सामने विकट परिस्थितियां आती हैं, खराब समय आता है, उस खराब समय को खाद बनाओ। आने वाले समय में वो खराब समय ही आपके लिए उत्तम समय सिद्ध होगा यदि आपने उसको खाद के रूप में बना करके इस्तेमाल किया। जैसे छोटा छोटा कूड़ा है, लेकिन वही कूड़ा खाद बना लिया जाता है तो वही कूड़ा आपके लिए अच्छी फसल का कारण बनता है। तो जीवन में आपका सदुपयोग किस प्रकार हुआ? जिस प्रकार दूध का सदुपयोग हुआ, जिस प्रकार कूड़े का सदुपयोग हुआ, ऐसे ही आपके जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल और प्रतिकूल, प्रतिकूल को खाद बनाओ ताकि आने वाले टाइम पर वो आपके लिए जीवन की सफलता का सिद्धांत बन सके। और अनुकूल परिस्थिति को भी उससे ज्यादा वो मत हो, अनुकूल परिस्थिति का भी आज सदुपयोग करो, उसका दुरुपयोग मत करो। भगवान ने आप पर कोई प्रसन्नता पाकर अति धन दे रखा है, अति सुविधाएं दे रखी हैं, तो उसको दूसरों की सेवा में लगाओ, संसार की सेवा में लगाओ, उसका दुरुपयोग मत करो। आज मान लो आपको भगवान ने धन दिया है, उस धन का सदुपयोग क्या है? आप सदुपयोग समझते हैं कि भाई किसी को दान देना है, किसी को करना है, परिवार में मदद करना है, लोगों की हेल्प करना है, उसी धन का काम। दुरुपयोग क्या है? जुआ खेलने जाना है, शराब पीने जाना है, वेश्याओं के पास जाना है तो पैसा ही। अब एक पैसे का भोग है, एक पैसे का दुरुपयोग है और एक पैसे का सदुपयोग है। तो जब समता भगवान आपको जब देता है और समता जब आप में आती है तो आप समय, वस्तु, व्यक्ति सबका सदुपयोग करते हैं। और जब सदुपयोग करते हैं तो आपका जीवन सफल होता है। इस 15वें श्लोक से हमने क्या सीखा कि जीवन में तमाम वस्तु, व्यक्ति जो आपके जीवन में आते हैं, अवस्थाएं आती हैं, उनका सदुपयोग करना है। और सदुपयोग कब कर पाएंगे? जब आप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को समझते हुए समता में रह पाएंगे। और जब समता में रह पाएंगे तो ही इन परिस्थिति और वस्तुओं का भोग नहीं कर पाएंगे। भोग तो हर एक आदमी कर रहा है, आप उसका सदुपयोग कर पाएंगे। भोग, उपयोग, सदुपयोग। तो गीता आपको क्या सिखा रही है 15वें से कि प्रत्येक चीज, वस्तु, व्यक्ति का सदुपयोग कैसे करना है। तो आपको आज का सिद्धांत ये मिला कि आपके इस 15वें श्लोक से कि जो भी आपके जीवन में वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति आए उसका हमें सदुपयोग करना है। सदुपयोग कब कर पाएंगे? जब सदुपयोग आप उसका प्रयोग अन्य की सेवा में कर पाएंगे। खुद के लिए भोग, उपयोग और सेवा में लगाया काम, सेवा में लगाई वस्तु, सदुपयोग। तो आप अपना जीवन का एक उद्देश्य बनाइए कि मेरी तमाम स्थितियां, परिस्थितियां, वस्तु जो मुझको भगवान देंगे उनका मैं सदुपयोग करूंगा। तो ये 15वां श्लोक आपको सदुपयोग करना सिखाता है। ओम तत्सत।